हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आज हम आपके हार्दिक अभिवादन के साथ इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं, इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। और इस क्लास में जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक शायद हमारे जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव करता है, काफ़ी कुछ परिवर्तन करता है, चेंजेस करता है। वह टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक परिचय। जो यहाँ पर हम लिख चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम आपको पढ़ाएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। और इसमें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा व्हाट इज टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी क्या है। और जो तीसरा टॉपिक होगा वो हमारा होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर क्या है। और जो चौथा क्वेश्चन है इसमें वो बनता है हमारा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस और यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं व्हाट इज साइंस, यानी विज्ञान क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि विज्ञान क्या है। तो हम पहले इसको पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इस विज्ञान को हम अपने क्यों पढ़ेंगे हम अपने जीवन में, और यह हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। तो आइए हम आपको बताते हैं। आप लोगों ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी एक पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक में लिखते हैं कि हमारे भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे देश में भुखमरी है, गरीबी है, लोग अस्वस्थ कर जीवन जी रहे हैं और बेतुके रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, सभ्यता का विनाश हो रहा है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हमको जीवन में सुख समृद्धि लाना है, शांति लाना है, तो हमको विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहारा लेना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि भारत के प्रसिद्ध विद्वान मेघनाथ साहा जी कहते हैं कि अगर सभ्यता का विनाश होगा तो कहीं ना कहीं विज्ञान की विफलता होगी। अब हम जान चुके हैं कि विज्ञान को हम क्यों पढ़ेंगे, यानी हमारे जीवन में सुख समृद्धि अगर लाना है तो हमको विज्ञान को पढ़ना होगा, प्रौद्योगिकी को पढ़ना होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ना होगा। अब आइए हम देख लेते हैं विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, यानी इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड, वो पहला क्वेश्चन यही बनता है व्हाट इज इटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ साइंस, यानी शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर विज्ञान क्या है या विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं व्हाट इज इटाइमोलॉजिकल मीनिंग क्वेश्चन हमारा यही है कि व्हाट इज इटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ साइंस, यानी शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर या विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पे हमें आंसर लिख दे रहे हैं जानना, जिसका इंग्लिश होता है टू नो। यानी इस क्वेश्चन का हमको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। आंसर क्या है, जानना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हमारा हो गया, जानना। ये हमारा परीक्षा में, काफ़ी परीक्षा में आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे। अब हम देखते हैं कि किस बात को जानना विज्ञान है, वह कौन सी चीज़ है जिसको हम जान के हमारा बन जाता है विज्ञान। आइए हम देखते हैं। तो हमारा जो पृथ्वी है ये रहस्यों से, ये जो प्रकृति है रहस्यों से भरी पड़ी हुई है। और जब हम इन रहस्यों का यथार्थ उत्तर प्राप्त कर लेते हैं या इन रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा कहलाता है जानना। इस पृथ्वी पे 50 लाख साल पुराने कई प्रजातियां थीं, लेकिन वो अब तक सब प्रजातियां नष्ट भ्रष्ट हो गई। सिर्फ मानव ही एक ऐसा प्रजाति है जो इस प्रकृति को जीत लिया है, इस प्रकृति पे विजय प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मानव ने प्रकृति के रहस्यों को जान लिया है। ऐसे हमारे पूर्वजों के ज़माने में कई प्रकार की ऐसी सारी घटनाएं घटती थी, लेकिन वो समझ न पैदा होने के कारण, साइंस ना होने के कारण उनको ज्ञान नहीं होता था। और मेघनाथ साहा जी कहते हैं कि आपका जो आधुनिक जो ज़माना है ये लिव एंड लेट का सिद्धांत चलता है, जियो और जीने दो। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का देन है। अब आइए हम देख लेते हैं, ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन मिल गया
जैसे आपसे कोई पूछ ले कि किस बात को जानना विज्ञान है, तो आप सीधे सीधे एक सेंटेंस में कह देंगे कि कहेंगे कि प्रकृति के रहस्यों का यथार्थ पूर्वक हमको जो आंसर मिल जाता है, इस बात को क्या कहते हैं? जानना, टू नो। अगर हम साइंस को सही तरीके से समझे तो जो हमारा साइंस है, साइंस ये लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से निकला हुआ है। ये जो लैटिन भाषा होता है, जैसे हमारे भारत में संस्कृत भाषा चलता है, वैसे यूरोप देशवासियों के लिए लैटिन भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये लैटिन भाषा के साइंटिया से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। टू नो, इसका अर्थ क्या होता है? जानना, टू नो। अब हम बात करते हैं, अगर हमको विज्ञान को सही तरीके से पढ़ना है तो हमको जो इसका हिंदी शब्द है विज्ञान, इसके बारे में चर्चा करना पड़ेगा। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो होगा बी प्लस ज्ञान, मिलकर बन जाता है विज्ञान। यानी जब ज्ञान में आ जाती है विशिष्टता, और जब विशिष्टता आ जाती है तो यह ज्ञान बन जाता है विज्ञान। अब आइए हम देखते हैं वह कौन सा ज्ञान है जिसमें आ जाती है विशिष्टता और बन जाता है विज्ञान। तो आइए पहले हम ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। ज्ञान, जिसकी इंग्लिश होती है नॉलेज। Any ideas, information, fact, have thorough experience, study is called knowledge। इसका हम हिंदी लिख दे रहे हैं। आइडिया का होगा विचार, इंफॉर्मेशन का सोचना, फैक्ट का तथ्य, एक्सपीरियंस का अनुभव, स्टडी का अध्ययन। यानी किसी प्रकार का विचार हो, सूचना हो या तथ्य हो, जिसको हम अपने अनुभव के माध्यम से या अध्ययन के माध्यम से प्राप्त की गई विचार, सूचना, तथ्य को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। यानी एनी आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, एक्सपीरियंस, स्टडी इज कॉल्ड नॉलेज। क्या होता है? आई वुड लाइक टू रिपीट, एनी आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, हैव थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी इज कॉल्ड नॉलेज। अब हम क्या जान चुके हैं यहाँ पर? ज्ञान क्या है हमारा? किसी प्रकार का विचार हो, किसी प्रकार की सूचना हो, किसी प्रकार का तथ्य हो, जिसको हम अपने अनुभव के माध्यम से या अपने अध्ययन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो हमारा कहलाता है ज्ञान। अब आइए देख लेते हैं इस ज्ञान में वह कौन सी विशिष्टता आ जाती है जिससे मिलके बन जाता है विज्ञान। अब हम ज्ञान को एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं कि ज्ञान क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बच्ची है, इसको दिया गया एक गर्म गिलास जिसमें दूध है, यानी ग्लास ऑफ मिल्क,
ग्लास ऑफ मिल्क। ग्लास गर्म है, जब बच्ची उस ग्लास को छूती है तो उसका जो हाथ है वो जलने लगता है, यानी बर्निंग होने लगता है। क्या देखती है वो अपने अनुभव के माध्यम से जान गई कि जब हम किसी गर्म गिलास को छुएंगे, यानी जलते हुए दूध को जब हम छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ये उसका ज्ञान है, यानी जो उसको विचार मिला, ये क्या क्या है उसका एक ज्ञान है। आइए हम देख लेते हैं एक दूसरा उदाहरण। जैसे आपने फिजिक्स का किताब खोला, उसमें आपने क्या देखा कि अगर कोई पिंड है वो इस धरती के सतह से यानी तल से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर उसको रख दिया जाए और उसको दे दिया जाए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग, तो वह पृथ्वी के परिता एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने लगेगा। यानी इसमें क्या देखा आपने, एक अध्ययन के माध्यम से आपने ये सीख लिया, ये आपको जो सूचना मिल गई एक अध्ययन के माध्यम से कि जब हम किसी पिंड को 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखेंगे और 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग दे देंगे तो वह पृथ्वी के परिता एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने लगेगा। ये हमारा ज्ञान है, हम ज्ञान के माध्यम से जाने हैं। एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने सन 1920 में एक आंदोलन चालू किया था, नान कोऑपरेशन, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जिसको उन्होंने बिना लक्ष्य के प्राप्ति के सन 12 फरवरी 1922 को उन्होंने बंद कर दिया था। आपने क्या किया, एक अध्ययन के माध्यम से वहाँ पर जो तथ्य प्राप्त किया है, जो सूचना प्राप्त किया है, वो हमारा क्या ज्ञान है। यानी हम ज्ञान के माध्यम से उसको जान गए हैं कि गांधी जी ने 1920 में एक असहयोग आंदोलन चलाया और बिना लक्ष्य प्राप्ति के उन्होंने 1922 में क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। हमारा क्या है, ज्ञान है। तो आप ज्ञान को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इस ज्ञान में वह कौन सी विशिष्टता आती है जिससे हमारा मिलके बन जाता है विज्ञान। हम बात करते हैं वी, यानी कौन सी वह विशिष्टता है। जैसे आप लोगों को हम जब पहला उदाहरण बताए थे, एक बच्ची का उदाहरण देके बताए थे। बच्ची ने क्या किया था, एक गिलास लिया था जिसमें था दूध। वो गिलास क्या था, गर्म था। अगर उस बच्चे के मन में एक विचार आ जाए कि उस गर्म गिलास को हम छुएं तो क्यों हमारा हाथ जल गया, यानी वहाँ व्हाई का क्वेश्चन हो जाए। व्हाई यानी हमारा हाथ क्यों जल गया, वह कौन सी ऐसी चीज़ है। अगर उसका उत्तर दे दिया जाए, उत्तर याद दे दिया जाए कि अगर कोई दो पिंड होगा या कोई दो बॉडी होगा, एक का टेम्परेचर अधिक होगा और एक का टेम्परेचर कम होगा, तो अधिक टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की ओर जो एनर्जी होगी वो फ्लो होने लगेगी। यानी क्या हो गया, इसका एक यथार्थ उत्तर मिल गया। इसमें विशिष्टता आ गई। ये हमारा क्या मिलके बन जाता है, विज्ञान। यानी हम विज्ञान के माध्यम से इसका उत्तर दे दिए हैं। अब आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपने दूसरा उदाहरण देखा होगा, पृथ्वी से जब हम किसी पिंड को 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखे थे और उसको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग दिए थे, तो क्या देखे थे कि वो पृथ्वी के परिता एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा था। अगर मन में उसके विचार आ जाए, तथ्य आ जाए, फैक्ट आ जाए कि हम उसको क्यों 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर रख रहे हैं, उसको 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्यों नहीं रख रहे हैं, हम उसको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग ही क्यों दे रहे हैं, हम 2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग क्यों ना दें, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग क्यों ना दें। अगर उसके मन में क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, क्यों का क्वेश्चन आ गया, व्हाई का क्वेश्चन आ गया कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर इसका हमको यथार्थ उत्तर मिल जाए इसका, तो हम इसको उत्तर बता दिया जाए कि जब हम किसी पिंड को 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखेंगे तो पृथ्वी एक फोर्स लगाती है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो हम 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का जब वेग देंगे तो वह पृथ्वी के परिता चक्कर लगाने लगेगा। अगर उसको कम की स्पीड देंगे, यानी क्या मोशन कराएंगे, यानी गति देंगे, तो वह गति नहीं करेगा। यानी हमको क्या होगा, इसका उत्तर मिल गया। ये उत्तर हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, ये विशिष्टता से प्राप्त हुआ, यानी विज्ञान से प्राप्त हुआ इसका उत्तर। अब आइए हम आपको एक तीसरा उदाहरण बताए थे जो गांधी जी का बताए थे। आपने क्या पढ़ा था कि गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया, जिसको उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया था। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा हो जाए कि उन्होंने बिना लक्ष्य के प्राप्ति के उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया, व्हाई का आपके दिमाग में क्या बन जाए, क्वेश्चन बन जाए, क्यों का विचार आ जाए, आपके दिमाग में तथ्य आ जाए
कि क्यों ऐसा हो गया, बिना लक्ष्य के प्राप्ति के जब वो चालू किए थे तो क्यों बंद कर दिए। अगर इसका हमको उत्तर मिल जाए, उत्तर इसका मिल जाए तो ये क्या हमारा बन जाएगा, विज्ञान बन जाएगा। विज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम क्या जान गए हैं कि जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था वो अहिंसक था। और 7 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड में एक हिंसक पुलिस जो था स्टेशन में हंगामा हो गया, जिसके कारण तत्कालीन 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को असहयोग आंदोलन बिना लक्ष्य प्राप्ति के वापस ले लिया। यानी ये उत्तर हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ। अब आइए हम देख लेते हैं विज्ञान, और इसी पे गारन साहब ने एक परिभाषा रच दिया। परिभाषा क्या है कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी चीज़ें हैं उसका सुव्यवस्थित सुसंगठित जो ज्ञान है वो विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जगत में घटित हो रहा है उसका सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को, यानी सिस्टमैटिक नॉलेज, यहाँ लिख दे रहे हैं। को विज्ञान कहते हैं। यानी क्या हो गया हमारा, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका हम सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम अगर इस विज्ञान को, हमारा जो ये था संगीन परिभाषा था, ये संगीन उत्तर था, अगर हमको विज्ञान को सही से समझना है, एक्सप्लेनेशन करके पढ़ना है, यानी व्याख्यात्मक रूप में पढ़ना है, तो आपको बताते हैं विज्ञान को। ये जो साइंस है यानी विज्ञान, ये सिद्धांतों का संग्रह है, यानी कलेक्शन ऑफ थ्योरी। इसको आप लोग सही से समझिएगा, कलेक्शन ऑफ थ्योरी, सिद्धांतों का संचय या संग्रह। क्या हो गया हमारा, सिद्धांतों का संग्रह। अब हम देखते हैं वह कौन सा सिद्धांत है जिसका संग्रह यानी संचय बन जाने से हमारा क्या हो जाता है, विज्ञान। तो इस सिद्धांत को पढ़ने के लिए हमको 4 टर्म पढ़ना आवश्यक है, वो आपको बताते हैं चारों टर्म क्या हैं। हमारा पहला नंबर है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है हाइपोथेसिस, तीसरा है एक्सपेरिमेंट, और जो हमारा चौथा है वो है स्वयं अपने आप में थ्योरी। अब यहाँ पर हम इसकी हिंदी लिख दे रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का हिंदी होता है निरीक्षण, और हाइपोथेसिस का इंग्लिश होता है परिकल्पना। एक्सपेरिमेंट का होता है प्रयोग, और थ्योरी का क्या होता है, सिद्धांत। यानी क्या हुआ
अगर हम इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु को देखेंगे या किसी भी चीज़ को देखेंगे तो पहले क्या करेंगे, उसके बारे में निरीक्षण करेंगे, यानी ऑब्जर्वेशन करेंगे। यानी जैसे आज कोविड-19 है, कोरोना है, पहले हम क्या करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। तो हमारा देश जो है वो कोविड-19 का पहचान कर लिया है। अब वैक्सीन बन रहा है, जिस दिन हो गया कोरोना क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कोई चीज़ होगा, कोई इस भौतिक जगत में होगा, तो पहले क्या करेंगे, हम उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कोई गेंद लिया और क्या किया, ऊपर की तरफ उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। और क्या देखता है, एक निश्चित दूरी जाने के बाद वह पुनः पृथ्वी पे लौट आता है। तो वो क्या करेगा, पहले उसका निरीक्षण करेगा, परिकल्पना करेगा। यानी परिकल्पना करेगा और दो सिस्टम से, या तो बच्चा क्या करेगा, अपना लॉजिक लगाएगा, या तो क्या करेगा, ये अपनी एक रीजनिंग लगाएगा, या तो तर्क लगाएगा, तर्क शक्ति जिसको कहते हैं, या विवेक। यानी क्या करेगा बच्चा, या तो अपना लॉजिक लगाएगा या तो रीजनिंग लगाएगा कि ये गेंद ऊपर गई और क्यों नीचे आ गई, ये क्या एक गेंद का गुण है या पृथ्वी का गुण है। वो परिकल्पना करेगा, वो अपना लॉजिक लगाएगा या रीजनिंग लगाएगा। और वह क्या करेगा, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेगा, यानी प्रयोग करेगा, टेस्ट करेगा, वो चेक करेगा, बालू फेंकेगा ऊपर, लकड़ी फेंकेगा, मेज फेंकेगा, कलम फेंकेगा, यानी कुछ भी ऊपर फेंकेगा। वह क्या देख रहा है कि वह ऊपर जाने के बाद सभी वस्तुएं जो कुछ भी हम फेंक रहे हैं वह नीचे आ जा रही है। यानी उस क्या हो गया, बच्चा जो है वो टेस्ट किया कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वह पृथ्वी पे लौट आता है। यानी ये क्या, एक पृथ्वी का गुण है जो उस वस्तु को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी अट्रैक्ट कर लेता है। और जब ये आता है, सीख लेता है बच्चा, क्या होता है कि नीचे आ जाती है, पृथ्वी का एक गुण है। और जो पृथ्वी का वह गुण है वह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लास्ट में बन जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यानी क्या, एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, यानी गुरुत्वाकर्षण बल उसको क्या कर लेती है, उस वस्तु को अपनी तरफ क्या कर लेती है, खींच लेती है। तो विज्ञान क्या है, जो निरीक्षण, परिकल्पना, प्रयोग पर आधारित वह सिद्धांत होता है। यानी क्या होता है, विज्ञान ऐसा चीज़ है जिस चीज़ के बारे में हम परिकल्पना करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रयोग करके हम एक सिद्धांत नियम लाते हैं, उसको क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब हम विज्ञान को आपको लगभग बता दिए हैं, आप समझ भी गए होंगे। अब हम आपको नई वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके वर्गीकरण पे कि विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।